If you want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, walk together। दोस्तों ये रतन टाटा के शब्द हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। सही मायनों में भारत ने अपना बेटा खोया है। आज उनके जाने के बाद हम उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में उन्होंने भारत को रत्न बनाया है। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रतन टाटा जी की लीगेसी के बारे में और उनकी की गई उन तमाम कंट्रीब्यूशन जो ये देश हमेशा याद रखेगा। द लीगेसी ऑफ Tata Group and Ratan Tata. But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding these videos. दोस्तों आज नॉर्मली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये देखता है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा सेक्टर अच्छा है या किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन टाटा ग्रुप ने बिजनेस किया ये सोचकर कि क्या देश की ज़रूरत है, क्या देश के लिए अच्छा है। आज आप अपने आसपास लगभग जो भी चीज़ें देखते हैं या ब्रांड्स देखते हैं या फिर प्रोडक्ट्स देखते हैं, टाटा कंपनी का ब्रांड शायद आपको ज़रूर दिखता होगा। चाहे बात टाटा मोटर्स की करो, विस्तारा एयरलाइन, ताज होटल्स, तनिष्क, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस तरह की 100 से ज़्यादा कंपनीज है टाटा ग्रुप में। और इसलिए दोस्तों टाटा आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है और इन सब के पीछे लगभग 200 साल की लीगेसी है। दोस्तों इन सब की नींव रखी थी जमशेदजी टाटा ने। शुरुआत में उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड कई सारे कॉटन मिल्स खोले थे जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे और इन सब के सक्सेस का ही नतीजा रहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे उन्होंने 1901 में स्टैब्लिश किया था। और दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। इवन ब्रिटिश फोर्सेस जब वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था दैट टाटा स्टील सेव्ड अस, क्योंकि इन्हीं स्टील्स का इस्तेमाल किया गया था टैंक्स बनाने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस में। जहां पे ऐसा कहा जाता है कि इवन जब बॉम्ब गिरते थे, जब ब्लास्ट होते थे तो टैंक में कुछ नहीं होता था बिकॉज ऑफ दैट स्टील, द क्वालिटी ऑफ दैट स्टील। और फिर ठीक इसके बाद भारत का पहला 5 स्टार होटल बनवाया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा, द ताज महल पैलेस 1902 में, जहां रेसिज्म के दौर में उन्होंने बिना रंग रूप जात धर्म देखे सबके लिए एक बराबर वहां पर अपॉर्चुनिटी दिया अपने होटल में स्टे करने के लिए। हालांकि 1904 में जमशेदजी टाटा जी का देहांत हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते एक बहुत बड़ी नींव बिछा जाते हैं। उन्होंने सिर्फ बिजनेस करना नहीं सोचा बल्कि बिजनेस विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड सोचा। जब पूरी दुनिया में वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी तब उस वक्त में उन्होंने वर्कर्स को अपना फैमिली समझा, उनके लिए प्रोविडेंट फंड्स बनाए, इंश्योरेंस दिया, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया एंड इवन कई और तरह के सपोर्ट्स प्रोवाइड किए। दोस्तों जमशेद जी का विजन अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी था, इनक्रेडिबल था। उन्होंने सोचा था इस देश में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने का, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश करने का और इसके साथ ऐसा 5 स्टार होटल जिसमें कोई भी जा सकता था, सिर्फ व्हाइट नहीं। और फिर इन्हीं सपनों को उड़ान देते हैं जहांगीर रतन टाटा, जिन्हें हम सब JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। वो खुद भी एक पायलट थे तो उन्होंने स्टार्ट किया देश का पहला एयरलाइन टाटा एयरलाइन, जिसे आज हम सब एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। और फिर इसी बीच हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलती है 200 साल से चले आ रही अंग्रेजी हुकूमत से, जिसके बाद हम देखते हैं पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत का जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहता है वो सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड रहता है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज को यहाँ नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट किया जाता है और उसमें से एक एयर इंडिया भी था। हालांकि इसके बावजूद भी टाटा ग्रुप पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है। टाटा ग्रुप स्टिल JRD टाटा के अंदर उनके नेतृत्व में और भी बड़ा होते जाता है और भी एक्सपैंड करता है। और फिर ठीक इंडिपेंडेंस के बाद JRD टाटा ने इंट्रोड्यूस किया टाटा मोटर्स और फिर 1968 में JRD टाटा ने TCS की नींव रखी, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत का आज चौथा सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है आफ्टर इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन रेलवेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड देन वी हैव टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विद ओवर 6 लाख एम्प्लॉयज। और TCS इलेक्ट्रॉनिक डाटा सर्विसेज के लिए जानी गई। इसके बाद कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स और इसके साथ कई सारे और सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया टाटा ने। हालांकि इस बीच कई सारे चैलेंजेस भी आए, जैसे कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट ऑफ 1969, जिसके तहत से क्या हुआ कि
जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज की मोनोपोलीज चलती थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन मोनोपोलीज को नहीं स्टैब्लिश होने देना है। तो इस केस में जेआरडी टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया। उन्होंने टाटा सन्स की ऑनरशिप को धीरे धीरे करके कम कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी कंपनीज मोनोपोलीज के अंडर नहीं आने लगी। हालांकि फिर इसके बाद इमरजेंसी का पीरियड आता है, जिसमें बहुत बड़े डाउनफॉल्स भी देखने को मिले, लेकिन फिर आते हैं रतन नवल टाटा, जिन्होंने इस लीगेसी को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि इसके साथ टाटा ग्रुप को एक अलग ऊंचाई तक लेकर गए। इनका जन्म होता है दिसंबर 28, 1937 इन मुंबई। हाउएवर ही जॉइंड टाटा ग्रुप इन 1961 और इन्होंने कई सारे एफर्ट्स दिए, खास करके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांड नेल्को के लिए। जब इसका मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था तो इन्होंने इसे रिवाइव किया और इन सब के साथ कई और भी एफर्ट्स दिए, जिसके बाद क्या होता है कि 1991 में जेआरडी टाटा ने अपना सक्सेसर बनाया रतन नवल टाटा को और 2012 तक ये चेयरमैन बने रहे टाटा ग्रुप के। नाउ अंडर रतन टाटा's leadership, the Tata Group expanded globally, acquiring companies like Tetley, Chorus and Jaguar Land Rover. He transformed the group into a global conglomerate with revenues increasing from 2.4 billion US dollar to 100 billion US dollar. With that, Ratan Tata is also known for his philanthropic effort. Focusing on education, medicine and rural development, he donated around $28 million to Cornell University's Tata Scholarship Fund. और इन्हीं सारे एफर्ट्स का नतीजा रहता है कि उन्हें न्यूमरस अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण मिला है 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में और इसके साथ कई सारे डॉक्टरेट्स की उपाधि भी इन्हें मिली है। और इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद भी ये जाने जाते हैं अपनी ह्यूमिलिटी और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। इन्होंने वैसे कभी शादी नहीं किया। ये कहते हैं, पावर एंड वेल्थ आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, आई हैव ऑलवेज बिन driven by a desire to make a difference. And that's why Ratan Tata's life serves as an inspiration to entrepreneurs, philanthropists and individuals seeking to make a positive impact for country and society. Surely sir, we gonna miss you for your inspirational work and your efforts that you provided for this country. Rest in peace.